हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टीचिंग एप्टीट्यूड की 1000 क्वेश्चन सीरीज में। आज हमारा भाग नंबर 14 है शिक्षण में नवाचार और प्रौद्योगिकी। अगर आप छत्तीसगढ़ बीएड डीएलएड तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा से बीएड डीएलएड की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। इस कोर्स में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट सेशन, पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे। यह कोर्स आपको A2 क्लासेस ऐप पर मिलेगा। A2 क्लासेस ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं तथा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस बैच का प्राइस 999 रुपये है तथा ऑफर प्राइस 499 रुपये है। हमारा पहला प्रश्न है, शिक्षण में नवाचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षकों का कार्यभार बढ़ाना, शिक्षण को अधिक प्रभावी और रोचक बनाना, केवल तकनीक का उपयोग करना, केवल परीक्षा परिणाम सुधारना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शिक्षण को अधिक प्रभावी और रोचक बनाना। शिक्षण में नवाचार का मुख्य उद्देश्य है शिक्षण को अधिक प्रभावी और रोचक बनाना। ई लर्निंग का सबसे बड़ा लाभ क्या है? यह किसी भी समय और स्थान पर शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा देता है, केवल उच्च शिक्षा के लिए उपयुक्त है, केवल कंप्यूटर साइंस के छात्रों के लिए उपयोगी है, केवल शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह किसी भी समय और स्थान पर शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा देता है। ई लर्निंग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह किसी भी समय और स्थान पर शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा देता है। ब्लेंडेड लर्निंग क्या है? ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण का संयोजन, केवल कक्षा शिक्षण, केवल ऑनलाइन शिक्षण, केवल परीक्षा की तैयारी करने की विधि। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण का संयोजन। ब्लेंडेड लर्निंग ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण का संयोजन है। MOOCs मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स किसके लिए उपयोगी होते हैं? किसी भी व्यक्ति के लिए जो ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, केवल विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए, केवल शिक्षकों के लिए, केवल तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति के लिए जो ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करना चाहता है। MOOCs मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स किसी भी व्यक्ति के लिए जो ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करना चाहता है उसके लिए उपयोगी होता है। फ्लिप्ड क्लासरूम शिक्षण पद्धति का मुख्य सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए है, छात्र घर पर अध्ययन करते हैं और कक्षा में व्यवहारिक कार्य करते हैं, केवल ऑनलाइन शिक्षण, केवल पारंपरिक शिक्षण, केवल परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, घर पर अध्ययन करते हैं और कक्षा में व्यवहारिक कार्य करते हैं। फ्लिप्ड क्लासरूम शिक्षण पद्धति का मुख्य सिद्धांत यह है कि यह छात्र घर पर अध्ययन करते हैं और कक्षा में व्यवहारिक कार्य करते हैं। शिक्षण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग क्यों किया जाता है? व्यक्तिगत सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए, केवल परीक्षाओं का आयोजन करने के लिए, केवल शिक्षकों को बदलने के लिए, केवल किताबों को डिजिटल बनाने के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, व्यक्तिगत सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए। शिक्षण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग व्यक्तिगत सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए किया जाता है। शिक्षण में वर्चुअल रियलिटी का उपयोग क्यों किया जाता है? छात्रों को वास्तविक अनुभव देने के लिए,
केवल मनोरंजन के लिए, केवल वीडियो गेम के लिए, केवल ऑनलाइन कक्षा लेने के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छात्रों को वास्तविक अनुभव देने के लिए। शिक्षण में वर्चुअल रियलिटी का उपयोग छात्रों को वास्तविक अनुभव देने के लिए किया जाता है। ऑगमेंटेड रियलिटी शिक्षा में कैसे सहायक हो सकती है? वास्तविक और डिजिटल जानकारी को जोड़कर व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना, केवल परीक्षा में सहायता करने के लिए, केवल शिक्षकों के लिए, केवल प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वास्तविक और डिजिटल जानकारी को जोड़कर व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना। ICT सूचना एवं संचार तकनीकी आधारित शिक्षण का मुख्य लाभ क्या है? शिक्षण को अधिक आकर्षक और संवादात्मक बनाना, केवल तकनीकी शिक्षा तक सीमित, केवल ऑनलाइन कक्षाओं में उपयोगी, केवल उच्च शिक्षा के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शिक्षण को अधिक आकर्षक और संवादात्मक बनाना। ICT सूचना एवं संचार तकनीकी आधारित शिक्षण का मुख्य लाभ है शिक्षण को अधिक आकर्षक और संवादात्मक बनाना। शिक्षण में गेमिफिकेशन का क्या उद्देश्य है? शिक्षण प्रक्रिया को रोचक और प्रेरक बनाना, केवल खेलों का प्रचार करना, केवल गणित शिक्षण के लिए, केवल ऑनलाइन शिक्षण के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शिक्षण प्रक्रिया को रोचक और प्रेरक बनाना। शिक्षा प्रक्रिया में गेमिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा प्रक्रिया को रोचक और प्रेरक बनाना। हाइब्रिड लर्निंग और ब्लेंडेड लर्निंग में क्या अंतर है? हाइब्रिड लर्निंग में ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा एक साथ होती है, फिर ब्लेंडेड लर्निंग में दोनों का संयोजन होता है। दोनों समान होते हैं। हाइब्रिड लर्निंग केवल ऑनलाइन शिक्षा, लर्निंग केवल ऑफलाइन शिक्षा। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हाइब्रिड लर्निंग में ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा एक साथ होती है, कि ब्लेंडेड लर्निंग में दोनों का संयोजन होता है। डिजिटल बोर्ड शिक्षा में कैसे सहायक होते हैं? शिक्षकों को इंटरैक्टिव और मल्टीमीडिया आधारित शिक्षण सामग्री प्रस्तुत करने में मदद मिलती है, केवल कक्षा को सुंदर बनाने के लिए, केवल शिक्षकों के लिए उपयोगी, केवल विज्ञान शिक्षण के लिए उपयोगी। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शिक्षकों को इंटरैक्टिव और मल्टीमीडिया आधारित शिक्षण सामग्री प्रस्तुत करने में मदद मिलती है। शिक्षण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का एक उदाहरण क्या हो सकता है? व्यक्तिगत रूप से अनुकूलित अध्ययन योजना प्रदान करना, केवल परीक्षा आयोजित करना, केवल कक्षा अनुशासन बनाए रखना, केवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, व्यक्तिगत रूप से अनुकूलित अध्ययन योजना प्रदान करना। शिक्षा में क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए, शैक्षिक सामग्री को कहीं से भी एक्सेस करने के लिए, केवल ऑनलाइन परीक्षा लेने के लिए, केवल शिक्षकों के रिकॉर्ड रखने के लिए, केवल गणित शिक्षण के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शिक्षण सामग्री को कहीं से भी एक्सेस करने के लिए। शिक्षा में क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग शिक्षण सामग्री को कहीं से भी एक्सेस करने के लिए किया जाता है। मल्टीमीडिया आधारित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? टेक्स्ट, चित्र, वीडियो और ऑडियो के माध्यम से प्रभावी शिक्षण प्रदान करना, केवल वीडियो देखने के लिए, केवल परीक्षा देने के लिए, केवल कंप्यूटर शिक्षण के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टेक्स्ट, चित्र, वीडियो और ऑडियो के माध्यम से प्रभावी शिक्षण प्रदान करना। मल्टीमीडिया आधारित
शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यह है कि टेक्स्ट, चित्र, वीडियो और ऑडियो के माध्यम से प्रभावी शिक्षा प्रदान की जाए। एडुटेनमेंट क्या है? शिक्षा और मनोरंजन का संयोजन। एडुटेनमेंट क्या है? शिक्षा और मनोरंजन का संयोजन। केवल वीडियो गेम, केवल ऑनलाइन शिक्षण, केवल परीक्षा की तैयारी। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एडुटेनमेंट शिक्षा और मनोरंजन का संयोजन है। शिक्षण में बिग डेटा एनालिटिक्स का क्या उपयोग है? छात्रों को सीखने की आदतों का विश्लेषण करके शिक्षण विधियों में सुधार करना, केवल परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, केवल स्कूल प्रशासन के लिए, केवल शिक्षकों के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शिक्षकों को सीखने की आदतों का विश्लेषण करके शिक्षण विधियों में सुधार करना। ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज का क्या अर्थ है? निःशुल्क और खुले स्रोतों से उपलब्ध शैक्षिक सामग्री, केवल निजी शिक्षण संस्थानों के लिए, केवल ऑनलाइन पाठ्यक्रम के लिए, केवल प्रौद्योगिकी से संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निःशुल्क और खुले स्रोतों से उपलब्ध शैक्षिक सामग्री। शिक्षण में रोबोटिक्स का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? व्यावहारिक और तकनीकी कौशल सिखाने के लिए, केवल कक्षा में रोबोट रखने के लिए, केवल गणित शिक्षण के लिए, केवल परीक्षा लेने के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। व्यावहारिक और तकनीकी कौशल सिखाने के लिए। शिक्षा में रोबोटिक्स का उपयोग व्यावहारिक और तकनीकी कौशल सिखाने के लिए किया जाता है। माइक्रो लर्निंग क्या है? छोटे और केंद्रित अध्ययन सत्रों द्वारा शिक्षण, केवल ऑनलाइन शिक्षण, केवल लंबी अवधि के पाठ्यक्रम, केवल परीक्षा के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छोटे और केंद्रित अध्ययन सत्रों द्वारा शिक्षण। माइक्रो लर्निंग छोटे और केंद्रित अध्ययन सत्रों द्वारा शिक्षण है। अगर आप छत्तीसगढ़ बीएड डीएलएड तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा बीएड डीएलएड की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। यह कोर्स आपको A2 क्लासेज ऐप पर मिलेगा। अगर आप CG बीएड तथा डीएलएड और पंडित सुंदरलाल शर्मा के बीएड और डीएलएड की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे कोर्स से जुड़िए तथा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे की और भी वीडियो के लिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए।